फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड में। इससे पहले भी हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें क्या किए हैं, सीख चुके हैं केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर के आधार पे, ठीक। लेकिन आज विशेष तौर पे हम बात करेंगे बेंजीन रिंग या उसकी डेरिवेटिव्स की। तो सबसे पहले हम किसको समझते हैं, बेंजीन को समझते हैं। बेंजीन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक्स कंपाउंड है जो हकल्स का नियम को क्या करता है, फ्लो करता है। कल हम ये बातें सीख चुके हैं, ठीक। एक ध्यान से समझिएगा बेंजीन का डेफिनेशन। व्हेन 6 कार्बन एटम लिंक अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड इन साइकिल फॉर्म नोन एज बेंजीन। जब 6 कार्बन डबल और सिंगल बॉन्ड के अल्टरनेट क्रम पे क्या हो, साइकिल फॉर्म पे जुड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। समझ में आ गया। बेंजीन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि CH ये आपको पता है हाइड्रोजन रहता है कार्बन के साथ में, उसका 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी आपका क्या है, बेंजीन है। अगर इस डबल बॉन्ड को हम चेंज कर दें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ये भी क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो यहाँ पे बेंजीन का हमारा 2 स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस कहेंगे। अगर हम इसको ओवरऑल लिखना चाहें तो इसको और इसको दोनों एक जगह पे क्या करते हैं, मिला दें, तो आपका ये जो डबल बॉन्ड है सभी जगह चलाएगा। इसलिए इसके अंदर पे हम सिंपल फॉर्म पे क्या कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं, ठीक। जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। डाउट है बेंजीन के बारे में? ये एरोमेटिक्स कंपाउंड, एरोमेटिक्स ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एरोमा से। किससे बना हुआ है, एरोमा, मीनिंग प्लेजेंट स्मेल। प्लेजेंट का मतलब समझ में आता है, नहीं आता है? प्लेजेंट का मतलब क्या होता है, प्लेजेंट मोमेंट का मतलब क्या होता है, खुशनुमा पल बोलते हैं। तो प्लेजेंट स्मेल वो गंध जो हमको बहुत ही लुभाता है, जैसे कि नैप्थोलिन, कपूर का गंध कपड़ा में डालते हैं, लाइजोल, तो उस प्रकार का गंध सब कैसा गंध है, प्लेजेंट स्मेल, ठीक। और उसमें क्या कंटेंट होता है आपका, सब में एरोमेटिक्स, एरोमा से बना हुआ है, जिसका मतलब ये होता है प्लेजेंट स्मेल, ठीक। देखिए ना, लाइजोल, ओडोनिल क्या कहते हैं, बाथरूम सब में टांगते हैं, वॉशरूम में, है कि नहीं। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में, फिनाइल के बारे में। अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन एटम को हम क्या कर दें, डिस्प्लेस कर दें, तो उससे बनने वाली जो कंपाउंड होगा क्या कहलाएगी, फिनाइल कहलाएगी। ये बातें लिखी हुई है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। When one hydrogen atom is displaced from the benzene ring, then the formula is formed known as phenyl, ठीक। ये आपका बेंजीन था। बेंजीन से हम एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किए तो क्या बना, C6H5, नाम क्या बना, फिनाइल। और फिनाइल का स्ट्रक्चर ये रहा, यानी कि यहाँ पे चुंदी दिखाई देगा। ये बातें शायद सुंदरी को बखूबी याद आता होगा, ठीक, क्लियर। चलिए आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। चुंदी का मतलब समझ में आता है ना, CH3, कितना कार्बन, कितना कार्बन, 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए क्या, चुंदी के लिए क्या, मिथाइल ग्रुप। नहीं समझ में आया, आया। कितना कार्बन,
दो कार्बन के लिए, चुंदी के लिए वायल, इथाइल। ठीक, चलिए आगे। एक कार्बन के लिए, ओ के लिए क्या नाम बना? मिथॉक्सी, है कि नहीं? मिथॉक्सी का जनरल फार्मूला OMe लिखा जाता है, याद रखेंगे। OMe का मतलब मिथॉक्सी, गड़बड़ नहीं होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका? एमीन। क्या लिखते हैं इसको? एमिनो डालते हैं इसका प्रीफिक्स। और आप इधर आइए, बताइए, समझिएगा पॉइंट। क्या नाम है? हाँ, है कि नहीं? है। और इसका क्या नाम है? बेंजीन। क्या नाम लिखेंगे? मिथाइल बेंजीन, LUENE। टॉलिन। क्लियर? ध्यान दीजिए इधर, इसका नाम क्या? हाँ, मिथॉक्सी। नीचे वाला का नाम क्या? बेंजीन। इसका भी एक यूनिक नाम आता है, क्या कहते हैं इसको? एनीसोल। ये लीजिए, बोलिए इसका नाम। एमीन या एमिनो? ये देखिए, एमिनो, है कि नहीं? नीचे वाला का नाम बेंजीन। इसका यूनिक नेम एनिलीन। एनिलीन। क्लियर? थोड़ी सी और, NO2। NO2 का प्रीफिक्स क्या नाम? नाइट्रो। और नीचे का बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। यहाँ पे और थोड़ी सी देख लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे हम क्या लगा दें? Br। Br का क्या हो जाएगा? ब्रोमो। और नीचे का नाम बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। आगे ब्यूटेट होगा ना, सब्स्टिट्यूट। अगर बेंजीन रिंग दो सब्स्टिट्यूटेट को कंटेन किया हुआ हो, डाई का मतलब क्या होता है? दो। बेंजीन रिंग में दो सब्स्टिट्यूटेट क्या हो? कंटेन हो, तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर करेंगे वहीं से, ठीक, और उसी के आधार पे क्या करेंगे? उसका नामकरण करेंगे। लिख लीजिएगा, इफ बेंजीन रिंग कंटेन, इफ बेंजीन रिंग कंटेन चलिए ध्यान दीजिएगा,
बेंजीन रिंग में 2 टाइम आपका सब्स्टिट्यूटेंट है कि नहीं है? नंबर हम किसको करेंगे? कार्बन को। आपका जितना भी कॉर्नर दिखाई देता है सब में कार्बन है। क्या लिखा हुआ है? लोएस्ट नंबर ऑफ दी सब्स्टिट्यूटेंट। तो लोएस्ट नंबर देंगे तो किसी को 1 देना होगा हमको। आप इसको देंगे तब भी 1 देना होगा, इसको देंगे तब भी देना होगा। तो चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। ध्यान दीजिएगा 1 2, 2 जगह के लिए क्या? डाई। Br को ब्रोमो। ये भाग आपका क्या बना? बेंजीन। क्या नाम बना इसका? 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन बना, ठीक। जल्दी नामकरण कीजिए। क्या नाम होगा इसका? 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। आगे ट्राइवियल सिस्टम। किसको कहते हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा। इन दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, the term ortho meta and para is used। लिख लिए। ट्राइवियल सिस्टम में हम नामकरण करते समय किसका यूज करते हैं? ऑर्थो, मेटा और पायरा का यूज करते हैं, ठीक। चलिए समझिएगा इधर। अगर हमारा सेम सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप, डिफरेंट नहीं, सेम सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पे प्रेजेंट हो तो इसके लिए हम ऑर्थो का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्थो का प्रयोग करते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? ओ से, ठीक। अगर सेम सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 3 में उपस्थित हो तो इसके लिए मेटा का प्रयोग किया जाता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एम से। बात समझ पाई होगी? सेम सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप पोजीशन नंबर 1 और 4 में उपस्थित हो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पायरा का, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ठीक। डाउट है? चलिए इधर समझिएगा। एग्जाम्पल, ट्राइवियल सिस्टम पे कौन कौन सा पोजीशन पे प्रेजेंट है? सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप 1 एंड 2 को क्या कहते हैं? ऑर्थो। तो क्या ऑर्थो के लिए आप ओ लिख सकते हैं? फिर 2 के लिए डाई, फिर ब्रोमो, फिर बेंजीन। बात समझ में आया? ये बाकी 2 का भी नामकरण कर लीजिए। कर पाएंगे? चलिए, क्या नाम होगा इसका? पायरा होगा।
मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? पायरा डाई ब्रोमो बेंजीन। जल्दी जल्दी नाम लिखिए। इसका मेटा, मेटा के लिए एम, डाई ब्रोमो बेंजीन, यही लिखेंगे। इसके लिए पायरा, पायरा क्यों? 1 पोजीशन और 4 पोजीशन पे है, 1 4 के लिए पायरा। तो क्या लिखेंगे? पी डाई ब्रोमो बेंजीन। समझ में आई होगी बात? ठीक, चलिए नेक्स्ट, ट्राई और हायर सब्स्टिट्यूटिंग। लिख लिए? इन दिस केस थोड़ा सा लिखेंगे और नीचे लिख लीजिएगा। Substituent of the base compound is assigned numbering 1 1। और ये किस ऑर्डर में हम लोग इसका नामकरण करेंगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे। याद रखिएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर का मतलब समझ में आता है? नहीं आता है? आता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसमें 3 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा हुआ है। हम प्रेफिक्स का यूज नहीं करेंगे, ये भी बोला गया यहां पे। बात पकड़िएगा, देखिए इसका नंबरिंग करने का तरीका। अगर हम इसको नंबर 1 देते हैं, ठीक, तो ये 2 और क्या हो जाएगा? 3। जबकि इधर से नंबरिंग करते हैं तो इधर क्या मिल जाएगा? 2। तो आपको ये चीज यहाँ पे असाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हम नंबरिंग किधर से करें, ताकि वहां का जो सब्स्टिट्यूटेंट प्रेजेंट है उसको कम से कम नंबर मिले। समझ में आ रहा है? इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 मिल रहे हैं, और इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 मिल रहे हैं। मतलब इधर से करते हैं तो 2 को हमको कम नंबर मिल रहे हैं। तो हमको ये भी ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा को हमको कम नंबर मिले। ठीक, तो नंबरिंग किधर से होगा? ऊपर से। ये 1 2 3 4। बात समझ में आया? आगे चलिएगा। अब हम जब भी इसका नामकरण करेंगे, किधर से करेंगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे करेंगे। नाइट्रो स्टार्ट किससे हुआ? एन से। क्लोरो स्टार्ट किससे हुआ? सी से। तो पहले किसको नामकरण? क्लोरो को। तो क्या लिखते हैं हम? 1 क्लोरो। समझिएगा, हाइफन का नाम साइन देंगे, फिर 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। क्लियर? जल्दी नाम बताइए। नंबर किधर से? इधर से। किधर से नंबर? क्यों? हाँ, 2 को कम नंबर मिल रहा है। ठीक, 1 2 3 4।
नाम बताइए जल्दी। CH3 किधर गया? 2 क्लोरो, फिर 1 मिथाइल, फिर 4 फिर बात समझ में आया? अब एक चीज गौर कीजिएगा, इस केस पे हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है? इसमें फंक्शनल ग्रुप है? इसमें फंक्शनल ग्रुप है? कौन है फंक्शनल ग्रुप? सब आपका क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। समझ पा रही है? चलिए आप फिर से हम लोग समझेंगे। इफ फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, इफ FG are present in the ring, अगर रिंग में हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तब क्या करेंगे? चलिएगा ध्यान से समझिएगा, ठीक? इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? कौन है फंक्शनल ग्रुप? तो बताओ ना तुम नाम इसका। नंबर हम शायद इधर से देने वाले हैं। क्यों? हाँ नजदीक आ रहा है। 1 2 3 4। जल्दी बोलिए। 2 क्लोरो, हाँ, अगर हम 1 मिथॉक्सी ना लिखे तो 2 क्लोरो, फिर 1 मिथॉक्सी और 4 नाइट्रो बेंजीन। ये नाम भी आपका क्या होता है? सही होता है, ठीक? और एक देखिएगा, बोलिए। 2 क्लोरो, 4 नाइट्रो, कुछ बातें समझ में आया होगा? पढ़ के तो आए अभी जस्ट हम लोग। ये क्या नाम है इसका? एनिसोल। मिथॉक्सी बेंजीन को हम लोग क्या कहते हैं? एनिसोल भी कहते हैं, ठीक? ये सिर्फ जानने के लिए हम आपको दिए थे। हो गया? ये फंक्शनल ग्रुप ध्यान रखिएगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप कंटेंट नहीं है। और एक बिना फंक्शनल ग्रुप ला पढ़ते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप में चलेंगे। क्या है ये? F। क्या है ये? F। चलिए जल्दी नामकरण कीजिए। रूल पता है ना? यस सर। क्या नाम? हाँ, 4 इथाइल, 1 फ्लोरो, 2 नाइट्रोबेंजीन। गलती नहीं करेगी ना एग्जाम में? किस ऑर्डर को देखें आप? अल्फाबेटिकली ऑर्डर को देखें, ना कि नंबर को हम देखें।
ठीक। Yes, sir. ABCD बोलते समय जिसका पहला लेटर पहले आए। क्लियर? Yes, sir. अब चलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप अगर कंटेन हो तब क्या करेंगे। ठीक। बताइए क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप कंटेन है हमारा? कौन है फंक्शनल ग्रुप? NH2। अगर बेंजीन रिंग में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो सीधे नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं फंक्शनल ग्रुप है तो उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। चलिए नंबरिंग कीजिए सबसे पहले। बताइए 1 2 3 4। अब इस केस के नाम को बताइए। हाँ, 4 Ethyl. इथाइल 2 methyl. 2 मिथाइल बेंजीन बेंजीन एमीन। एक साथ आएगा ना, वो फंक्शनल ग्रुप है बेंजीन एमीन। ठीक। Yes, sir. चलिए और क्या लिख सकते हैं? 4 इथाइल 2 Methyl. मिथाइल एनिलीन। अब तो बात समझ में आया होगा। Yes, sir. पकड़ पा रही है? एनिलीन क्यों? बेंजीन रिंग के ऊपर में अगर NH2 है तो उसका यूनिक नेम क्या होता है? एनिलीन होता है। आगे। साइड चेन डेरिवेटिव्स। जल्दी क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप। Yes, sir. नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, है ना? ये आपका 1, ये 4 5 6। चलिए नाम बताइए। 4 ब्रोमो 6 फिनाइल। सुंदी है कि नहीं? हाँ। 6 कार्बन को कैसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड के लिए ई हटेगा। कितना नंबर? 3 number. हो गया। Yes, sir. जल्दी नाम बताइए। हाँ 1 2 3 4 5। क्या नाम होगा? 2 ब्रोमो 3 फिनाइल पेंटेन। होगा। Yes, sir. CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। चलिए क्या नाम? हाँ 2 फिनाइल
ब्यूटेनॉल। अब चाहे तो 1 ऑल लिख सकते हैं। ठीक, चलिए बोलिए जल्दी। फोर ब्रोमो नंबर किधर से? क्यों? हाँ, इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिला हुआ है, मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। बोलिए। फोर ब्रोमो 4 फाइव 5 फिनाइल, 7 को हेप, और लिख सकते हैं, चाहे तो 1 लिख सकते हैं, चाहे तो 1 को छोड़ सकते हैं। बात समझ में आया ये कि कब कब किसके लिए क्या क्या प्रयोग होता है? डाउट है? तो चलिए यहीं पे खत्म करते हैं केमिस्ट्री को।